हेलो नमस्कार भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और विभागीय परीक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। डीपीआई में बात की गई है और शिक्षा अधिकारियों से बात की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका भविष्य सुरक्षित जरूर होगा, आपकी विभागीय परीक्षा जरूर लेंगे। अभी आचार संहिता लग गई जिसके कारण आदेश जारी नहीं हो पा रहा, लेकिन आपका भविष्य सुरक्षित जरूर किया जाएगा। ठीक है, जो वचन दिया है वो उसे निभाया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और डीपीआई यानी जनजाति कार्य विभाग से भी गुहार लगाई गई है कि अतिथि शिक्षकों को न निकालने का आदेश जारी किया जाए। जैसे शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है, इस तरह से आप भी जनजाति कार्य विभाग वाले भी आदेश जारी करें कि अतिथि शिक्षकों को निकाला ना जाए। ठीक है, अगला आदेश तक, जैसे शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। ये सभी वार्ता हुई है डीपीआई में जाकर। जल्द ही सभी आदेश जारी कर दिए जाएंगे, ऐसा आश्वासन मिला है। ठीक है, वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसे अपडेट पा दें। रविकांत गुप्ता जी ने क्या कहा है अतिथि शिक्षकों को लेकर, आप वीडियो में बने रहें। एक क्रम से सबसे पहली बात, जनजाति कार्यालय में हमने आज बात की। जनजाति कार्यालय में हमने आवेदन दिया सर को कि हमारे जिस प्रकार डीपीआई ने एक आदेश किया है कि किसी को भी बाहर ना किया जाए, उसी प्रकार जनजाति कार्यालय से भी एक आदेश निकाल दिया जाए कि किसी भी अतिथि शिक्षक को कोई परमानेंट टीचर आने पर, चाहे ट्रांसफर से आए चाहे प्रमोशन से आए, किसी को बाहर ना किया जाए। आयुक्त सर तो मिल नहीं पाए, लेकिन हमने संचालक महोदय को पूरी बातों से अवगत करवाया। उन्होंने पूरी समस्याओं को ध्यान से सुना और कहा गया है कि मैं बहुत ही जल्द सर से बात करूंगा और बात करने के बाद आपको कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन के अंदर आदेश निकल जाए। साथियों, लगातार हम आपके समस्याओं को लेकर के डीपीआई जनजाति कार्यालय बल्लभ भवन दौड़ रहे हैं। आज हमारे बड़े भाई के पवार जी, बीएम खान जी, सभी लोग मिले थे मुझे डीपीआई में। और देखिए, आज सबसे बड़ी जो अपडेट निकल के बाहर आई है महापंचायत को लेकर। लोग परेशान हैं कि महापंचायत का आदेश कब होगा, महापंचायत में क्या हुआ। तो मैं आपको इस चीज के लिए स्पष्ट कर दूं कि आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर उन्होंने गई है कि हम हमें पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया गया है कि जो भी आपके लिए महापंचायत में घटनाएं हुई उसको लेकर के पूरा विभाग अब चिंतित है और उसको लेकर नियम बनाने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। उनका कहना है कि हम ऐसा नियम बना रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं कि किसी भी मतलब अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलवाया जा सके। विभागीय परीक्षा, आरक्षण, बोनस अंक, इन सब को लेकर के आज चर्चा हुई और काफी अच्छी, क्योंकि जो साथ में मेरे रहते हैं उनको पता है कि मैं बैठ के आराम से बात करता हूं अधिकारियों से। उन्होंने स्पष्ट इस बात को कहा है कि आपके लिए हम बहुत ही जल्द बहुत अच्छा चलने जा रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में आचार संहिता लागू है, इसलिए हम इस प्रकार का आदेश नहीं कर सकते। और ये बात मैं नहीं, आप बीएम खान भाई से, पवार जी से भी पूछ सकते हैं। उनको भी शायद यही बताया गया होगा। वो भी लोग डीपीआई में थे, मुझसे मिले थे। तो स्पष्ट कर दूं कि कोई भी इस चीज को लेके, कुछ लोग कमेंट, इतने अतिथि शिक्षक इतने मतलबी जाती है कि उनको सिर्फ अपने आदेश से मतलब है, हम क्या कर रहे हैं उनको इससे मतलब है, स्वयं आपने क्या किया इससे उन्हें मतलब नहीं। तो आज इस बार इसके वजह मतलब इस संबंध में जानकारी मिली कि बहुत ही जल्द आपके लिए खुशखबरी मिलने वाली है। शायद भगवान ने चाहा तो चुनाव के बाद ही तुरंत। अभी ये मत सोचिए, बहुत लोग लिखेंगे कि देखो बीजेपी की दलाली कर रहा है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं ना तो बीजेपी से मतलब मुझे है, ना मुझे कांग्रेस से मतलब है। आप लोग अपने हिसाब से चाहे तो बीजेपी में और चाहे तो कांग्रेस में, जी सर, या जिस पार्टी में भी आपको जाना है आप कर सकते, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो अगली जो जानकारी है पोर्टल फीडिंग के लिए, फीडिंग के बारे में हमने बात की है सर से। उन्होंने कहा है कि सभी की फीडिंग हो जाएगी, कोई परेशान ना हो, क्योंकि पोर्टल बंद कर दिया गया था। इस टाइम पे पूरी तरह से पोर्टल होल्ड में, कोई भी काम पोर्टल में नहीं हो पा रहे हैं। केवाईसी, फीडिंग, मतलब किसी प्रकार का काम जो भी हमसे संबंधित है, सिर्फ लॉगिन के अलावा आप रिक्वेस्ट देख सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, इसके अलावा आप कोई भी काम भी नहीं कर पा रहे हो। तो उन्होंने कहा बहुत ही जल्द हम पोर्टल ओपन करेंगे। 15 का उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि इस महीने तक हम
पोर्टल ओपन कर देंगे। जिन साथियों की फीडिंग नहीं हो पाई है उन सबकी फीडिंग हो जाएगी। और रही बात जो पुराने लोग हैं जिनकी पेमेंट नहीं हो पाई है, हमने उनके पास समझ में कहा कि भाई अब तो सिस्टम ऐसा बन गया है कि जिस महीने से आपकी फीडिंग होगी पेमेंट उसी महीने से होगा। तो इसके लिए भी उन्होंने कहा है कि हम लोग ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि जिन लोगों की ज्वाइनिंग जुलाई में हो गई है उनका मानदेय जुलाई से ही दिलवाया जाएगा। इसके लिए भी आप बेफिक्र रहिए। और जो भी सवाल रखते रहते हैं आदेश को लेकर रेगुलर, आदेश कब होंगे, आदेश कब होंगे, सब रखिए। बहुत ही जल्द आज नॉन डेट वेट वालों साथियों के लिए भी बात की, दोबारा मैंने बात की कुछ लोगों को, जो कुछ लोग आज आए थे मेरे पास भोपाल राजगढ़ से, हमारे कृष्ण कुमार कुंवर जी थे और साथ में थे। उनके आवाज नहीं आ रही है क्या? आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है सर? मैं तो ढंग से बोल रहा हूँ यार, आवाज आ रही है क्या? तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए अच्छा आदेश होगा। और हमें जो सत्र 2023-24 जो लोग लगे थे प्रमोशन आरक्षण इनके कारण बाहर किया गया है, उनके लिए भी हमने नोट करा दिया है कि किसी भी साथी को बाहर ना किया जाए। आज एक तर्क किया गया कि जो साथी हमारे अप्रशिक्षित हैं या जिनका स्कोर कम है, तो अगर किसी प्रिंसिपल को अच्छा नंबर वाला व्यक्ति मिलता है तो वो रख सकता है। जिसपे मैंने उनको तर्क भी दिया है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि ऐसा हो, फिर आप अपने ही नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। जब 100 रुपए मानदेय था तो हमारा जो साथी अप्रशिक्षित था जो पहले, उसने काम किया, आज मानदेय बढ़ गया, आज हमारे लिए कुछ अच्छी चीजें हो गई, तो आपको योग्यता दिख रही है। मतलब इसके पहले हम योग्य थे, मानदेय बढ़ने के बाद हम अयोग्य हो गए। जब आपको फ्री में काम करवाना था तो हम योग्य थे, आज जब पेमेंट बढ़ गई तो हम अयोग्य हो गए। तो इन सब चीजों को तुरंत नजरअंदाज किया गया। अन्य चीजें भी, अन्य समस्याओं के बारे में बहुत जल्द आप लोगों की जानकारी डीपीओ के माध्यम से, डीओ के माध्यम से मंगवाई जा रही है स्कूलों से, कहाँ कितने लोग लगे हुए हैं, कहाँ कितने पद खाली हैं, इन सब की जानकारी डीपीओ द्वारा मंगवाई जा रही है। कितने अतिथि शिक्षक आपके संकुल में काम कर चुके हैं, कितने वर्ष तक काम कर चुके हैं, ये सब जानकारी डीपीओ के द्वारा मंगवाई जा रही है, जिससे आगामी आप चुनाव के बाद वो आपके महापंचायत में हुई घोषणाओं पर अमल किया जा सके। दूसरी बात, एक चीज और हुई बात हमारी कि बढ़ा हुआ मानदेय को लेकर के बात हो रही थी कि ट्राइबल विभाग ने मानदेय दे दिया है। तो उनके द्वारा जो बातें मैं लगातार बोल रहा हूं वही बात आज डीपीआई ने भी कही कि ट्राइबल विभाग में क्या है कि ऑफलाइन मानदेय होता है, दिया जाता है, वो ऑफलाइन मानदेय देते हैं, इसलिए उनका मानदेय भुगतान कर दिया गया। लेकिन हमारे विभाग में ऑनलाइन मानदेय भुगतान करवाया जाता है और पोर्टल में सुधार ना होने के कारण अभी आपको डबल मानदेय नहीं मिला है। अक्टूबर माह से आपको बढ़ा हुआ मानदेय ही मिलेगा। दूसरी चीज, ट्राइबल विभाग में जो आदेश हुआ है कि आपकी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी के लिए, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि उनके द्वारा यह कहा गया है कि आपकी जानकारी, आपका पोर्टल है ही नहीं, ट्राइबल विभाग का पोर्टल ही नहीं बना है अभी तक। इसलिए निर्देशित किया गया है कि समस्त अतिथि शिक्षक अपनी जानकारी संकलन करके, फाइल में संकलन करके और ले जा करके संकुल प्रचार के पास जमा करवाएं और उसकी पावती जरूर रखें। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जितने भी साथी हमारे जनजाति कार्यालय में काम कर रहे हैं और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, तो उनके संबंध में कहा गया है कि आपकी जानकारी जो है वो पोर्टल में फीड नहीं हो पाएगी, क्योंकि जनजाति कार्यालय का पोर्टल है ही नहीं। इसलिए आप लोग अपनी समस्त जानकारी एक फाइल में बना करके अपने अपने संकुल प्रचार तक पहुंचाइए और उसकी पावती जरूर ले लीजिएगा। साथियों, आज जो कुछ भी हुआ, अब जो भी साथी बाहर हो रहे हैं, अब मुझे देखिए, मैं अकेला व्यक्ति कितने डीओ कितने संकुल प्रचार से मैं बात करूंगा, इसलिए आज मैंने आप लोगों को बुलाया था। कुछ लोगों से यह भी कहा था कि भाई आवेदन डाल देना, मुश्किल से 10-12 लोगों ने आवेदन डाला था। इसके बाद भी हमने वो आदेश करवा दिया है। हाँ, डिंडोरी
से अगर कोई साथी मुझे सुन पा रहे हैं तो सुबह मुझसे वो कांटेक्ट करेंगे फोन पर, और कम से कम 50 से 100 लोग जो भी बाहर हुए डिंडोरी में अप्रशिक्षित साथी हमारे, वो अपना आवेदन पीडीएफ बना के मुझे कल तक में सेंड करेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डिंडोरी से अगर कोई साथी सुन पा रहे हैं मुझे, जो डीएड बीएड ना होने के कारण बाहर कर दिए गए हैं, वो मुझे कांटेक्ट करें और कोशिश करूंगा कि मैं वहां का जो आदेश है, कल मैं वहां के सहायक आयुक्त से भी बात करूंगा, मैं जो भी है सहायक आयुक्त हैं या डीओ है जो भी है उनसे ही बात करूंगा, उनका नंबर मुझे उपलब्ध करवाएं, और अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर मैं डीपीआई से भी उनको बात करवाऊंगा। इस बारे में डीपीआई से भी कहा गया है कि अगर ऐसा कोई भी प्रिंसिपल या डीओ आदेश नहीं मानता है तो हम उनसे बात करेंगे, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आदेश आपके लिए जारी हो जाए कि किसी भी साथी को हमारे बाहर ना किया जाए, चाहे वो डीएड बीएड हो चाहे ना हो, चाहे प्रमोशन से कोई टीचर आ गया हो चाहे ट्रांसफर से कोई टीचर आ गया हो, तब भी उन्हें बाहर ना किया जाए। इन सब बातों को लेकर आज हमने चर्चा की थी। मैडम से मुलाकात तो हो नहीं पाई, लेकिन तो जो भी समस्याएं थी, आपकी बेसिक समस्याएं हैं, हमने वो बता दिया। साथियों, हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 3 लाख अति शिक्षक हैं। 3 लाख में से 1.5 लगभग और लोग तो चले गए, पर 1.5 लाख ऐसे हैं जो प्रेजेंट में भी एक्टिव हैं। हमारे गेस्ट टीचर परिवार में 1.5 लाख लोग एक्टिव हैं, और मेरा वीडियो बहुत लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। लोग बहुत परेशान है, जो मिलते हैं उनकी परेशानी सुन के लगता है कि यार वाकई में हमारे लोगों में कितना बुरा हो रहा है। तो आप लोगों से अनुरोध है, जो मुझे सुन पा रहे हैं, जो मुझे देख पाते हैं, आप लोग अपने आसपास के लोगों तक